कराने के बाद यहाँ से एग्जिट होता है। मैंने बाहर कटाया है तो नेपाली रुपीज़ में अगर बात करें तो 800 रुपीज़ लग। सारा मार्केट बंद लग रहा है और मैं यहीं से टर्न लेना है। तो जो भी आते हैं इधर ऐसे भी रोड के लिए तैयार रहें। ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है भाई, ये क्रूज। ये भी जा रहा है पोखरा, बातें होते जा रही थी। ज़्यादा समझ लो बैंडी बजी पड़ी है यार रोडों की। लो फाइट करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। ठीक है मम्मी, चलो अच्छा। जय माता दी, जय माता दी, सफल बनाओ भगवान। जय माता दी, जय दुर्गा माँ। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। मॉर्निंग के 5:40 हुए हैं और निकल पड़े हैं एक और सफ़र पे। हालांकि ये सफ़र फिर से 1 महीने पहले जो किया था नेपाल का वही सफ़र है, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन अलग है। लास्ट टाइम मैंने काठमांडू किया था, इस बार पोखरा डायरेक्टली जा रहा हूँ मैं। तो चलिए आगे मिलते हैं हाईवे पे। मॉर्निंग के 5:40 5:44 हुए हैं और निकल गए हैं एक और सफ़र पे। हमारा ये सफ़र स्टार्ट होता है हाजीपुर से और मैं रूट की जानकारी दे दूं आपको। मैं जा रहा हूं पोखरा, तो मैं रूट जो लेने वाला हूं वो है हाजीपुर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बाईपास होते हुए मोतिहारी, रक्सौल बॉर्डर जो इंडिया में है, और देन नेपाल में जो है वो बीरगंज। देन हम लोग निकलेंगे तो फिर बीरगंज क्रॉस करते हुए फिर हेतौड़ा से अगर सीधे जाते हैं तो काठमांडू जो मैं लास्ट टाइम गया था, एंड देन लेफ़्ट लेंगे तो पोखरा के लिए निकल जाएंगे। पोखरा में फिर आगे लेकनाथ होते हुए पोखरा पहुंचेंगे। तो मेरी ये जर्नी, मेरे ख्याल ये मैप जो मैंने मॉर्निंग में देखा था तो 10 आवर्स का दिखा रहा था, और मेरी कोशिश है कि इसको 9 आवर्स में कंप्लीट करने का। रीज़न है कि 1 घंटा बॉर्डर पे भी लगना है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने में। लास्ट टाइम मुझे 45 मिनट्स लगे थे, बट लास्ट टाइम बिल्कुल ऑफ सीजन था। अभी 3 सितंबर को गया था, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट कोशिश है कि मेरी 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाए, सो दैट कि शाम में भी कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ होटल चेक इन करने के बाद। चलिए फिर मिलते हैं आगे। कल मैंने फ्यूल भराया नहीं था, अभी टैंक फुल करा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ढंग का मिलता है। यहाँ से रक्सौल तकरीबन 200 किलोमीटर है। मेरी कोशिश है कि मैं उसे 2.5 घंटे में कवर करूँ। मॉर्निंग का टाइम अभी 6 साढ़े 8 से पहले मैं चाहता हूँ कि उसको वहाँ पहुँच जाऊँ। यहाँ से फ्यूल ले लेते हैं, टैंक फुल करा लेते हैं, ताकि ये भी पता चल सके कि मुझे कितना फ्यूल लगा टोटल, एंड क्या ओवरऑल माइलेज निकल के आया, क्या टाइम लगा, ये सारा कुछ कैलकुलेट कर पाएँ। तो चलिए फ्यूल लेके मिलते हैं। ओके, तकरीबन 8.25 लीटर के आसपास आया है, 950 रुपीज़ का। अब देखते हैं, एक बार रक्सौल बॉर्डर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि 200 किलोमीटर होते होते फिर इसे रिफ़िल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से ये माइलेज देती है। अब चलिए आगे मिलते हैं सीधा मुजफ्फरपुर बाईपास पे, क्योंकि कुछ है नहीं दिखाने को। मुजफ्फरपुर क्रॉस कर रहा हूँ बाईपास होते हुए। ये आजकल इधर बंद कर दिया है ट्रक वालों की एंट्री, वरना बाईपास तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक ब्रिज को छोड़ के। चलिए अगले शहर, जो हमारा अगला शहर है वो है मोतिहारी, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे है। वहाँ मिलते हैं। अब रास्ते में तो है नहीं ऐसा कुछ दिखाने को। यहाँ से मोतिहारी रह गया 51, रक्सौल 102। ओह माय गॉड, अभी जर्नी काफ़ी बची हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और मेरे ख्याल से पोखरा है टोटल पटना से 450 किलोमीटर। पहुंच गए हैं। मॉर्निंग के 7:20 हो रहे हैं और हम लोग चले थे 6:40, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट में
मोतिहारी लोग पहुंच चुके हैं, विच इज़ गुड। स्पीड अच्छी मेंटेन करी है हमने, क्योंकि अभी जितना मेंटेन कर लेंगे पहाड़ों में तो मेंटेन होने से रहा। पहाड़ों में तो वही 30-40 की स्पीड चलनी है। यहाँ से रक्सौल रह गया है तकरीबन 60 किलोमीटर, जो हार्डली मुझे लगता है कि 1 घंटा और लगना चाहिए, यानी कि हम लोग 2.5 घंटे के अंदर अंदर में पहुँच जाएंगे रक्सौल, पटना टू रक्सौल। चलिए मिलते हैं। तिहाड़ी का ये बाईपास है, बाईपास को बाईपास करते हैं हम लोग। लेफ़्ट चले जाएंगे तो बेतिया नरकटियागंज, ये यहाँ रक्सौल के लिए ऐसे बाईपास कट गया है, नया बन गया है ये। यहाँ से रक्सौल रह गया है लगभग 40 किलोमीटर, हाँ 40 किलोमीटर के आसपास रह गया। देखते हैं 30-35 मिनट्स और लगने चाहिए। ऑलमोस्ट हम लोग रक्सौल पहुँच चुके हैं। यहाँ से रक्सौल सिटी, यस 5 किलोमीटर रह गया है। बॉर्डर भी वही है, रक्सौल सिटी वाली ही। काठमांडू 142, बिलवा 26। तो हम लोग को जो जाना है वो पोखरा, यानी कि पोखरा 100 किलोमीटर और आ गया है, तो 200-250 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पोखरा रहेगा। ये राइट लेंगे तो हम लोग बॉर्डर चले जाएंगे, लेफ्ट ट्रक वालों का है उधर से। चलिए, थोड़ा ट्रैफिक है आगे बॉर्डर पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पुलिस वाले भी कह रहे थे कि इधर से मत जाओ, कह रहे हैं कि निकल सकते हो तो निकल जाओ, निकल जाओ। बाईपास पकड़िए सर। अरे मुझे भंसार कटाना है भाई। सर वो बाईपास पकड़िए, डायरेक्ट बीरगंज पहुंच जाइए। तो भंसार पे पहुंच जाएंगे उधर से। बाईपास पकड़ा वही पकड़, हाँ हाँ, उसमें नहीं जाएगा। फ्यूल अप भी हो गया है यहाँ पे। ये रक्सौल शहर के अंदर 700 का लिया मैंने, टोटल 6 लीटर के 6.19 आया है। मैं पावर ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा कम आता है। अब मैंने टोटल जो अभी तक फ्यूल भरवा लिया वो 950 एंड 700 का, तो 1650 का। आई होप कि इतने में पहुँच जाऊँ मैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है बॉर्डर भंसार, जहाँ से कटेगा। चलिए मिलते हैं, दिखाते हैं। बॉर्डर का फाटक भी बंद है, स्टेशन है यहाँ पे, और ये क्रॉस करते ही आगे नो मैंस लैंड शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 200 किलोमीटर कवर कर लिया है। फाटक बंद है और कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे रेलवे फाटक खुलने में। थैंक गॉड कि एटलीस्ट बाइकरों के लिए और ई रिक्शा तो के लिए ये बना हुआ है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए क्या क्या आज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई। यह साइड सीमा शुल्क सदन, ये इंडिया साइड हो गया, और यहाँ से हमारा नो मैंस लैंड स्टार्ट होता है और नेपाल का आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये ब्रिज है जो डिवाइड करती है। ये रिवर तो बोलने को है, रिवर है नहीं है। ये फाइनली यहाँ से आपको ज़्यादातर नेपाल की गाड़ियाँ दिख जाएंगी। ये फाइनली 2-2.5 घंटे के अंदर में हम लोग रक्सौल पहुँच चुके हैं, जो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर किया हमने 2.5 घंटे में। ये नेपाल का गेट, एंट्री गेट, नो मैंस लैंड क्रॉस करने के बाद फाइनली इंडिया से निकल के हम लोग विदेश में आ गए हैं भाई सब, विदेश में, नेपाल पे। चलिए भंसार कटाते हैं, उसके बाद आपको डिटेल देते हैं। मनी एक्सचेंज वगैरह भी करने पड़ेंगे। मिलते हैं। यहाँ से भंसार कटता है, ये है भंसार ऑफिस। लेफ़्ट लेते ही कटना तो शुरू हो गया है, थोड़ी सी भीड़ लग रही है। चलिए मिलते हैं भंसार कटा के। फाइनली मेरा भंसार बन गया, और इस बार तो 15 मिनट के अंदर में बन गया है। पिछली बार मुझे 45 मिनट लगा था जब भीड़ नहीं था। कमाल हो गया। इसलिए नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो है मनी एक्सचेंज, एंड मेरे पास ऑलरेडी सिम है तो उसको रिचार्ज कराना। अभी जस्ट यहाँ से निकलेंगे और ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी अपने को। यहाँ से भंसार कटाने के बाद यहाँ से एग्ज़िट होता है।
एग्जिट पे भी चेक करेगा भंसार को। और आपको प्रिपेयर्ड रहना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ये देखो यहाँ पे चेक कर रहा है। चलिए यहाँ से सिम कार्ड एक्टिवेट भी हो गया, 5000 का मनी एक्सचेंज करा लिया फ़िलहाल। बाकी आगे देखेंगे कि अगर और ज़रूरत पड़ती है तो। और यहाँ से चल पड़े। यहाँ से पोखरा दिखा रहा है कितना 3:39 पे पहुँचने का, एंड डिस्टेंस 257 किलोमीटर। मेरे ख्याल से मुझे इतना ही लगेगा, बिकॉज़ मैं रुक के लंच वगैरह करूँगा। हेतौड़ा में रुकने का प्लान है, वही एक मेन सिटी है जहाँ से फिर लेफ़्ट लेते हैं इसके लिए। तो आगे मिलते हैं फिर यहाँ भी चेक कर रहा है शायद, तो देखते हैं। चलिए मैं आगे अब पहाड़ों में देते हैं। अभी फ़िलहाल जो मुझे लगा है 4 दिन का मैंने भंसार कटाया है, तो नेपाली रुपीज़ में अगर बात करें तो 800 रुपीज़ लगा है, और 150 इंडियन रुपीज़ में, और 100 रुपीज़ का वो लिया भैया ने सब कराने का, जो कि मुझे 15 मिनट के अंदर में दे दिया। यहाँ पे मैंने फिर सिम कार्ड एक्टिवेट कराया है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सिम था, तो 200 रुपये का सिम कार्ड एक्टिवेट हुआ। एंड इंडियन करेंसी को चेंज कराया है, तो उसका चार्ज 5000 का इन्होंने 30 रुपीज़ लिया ओनली, यानी कि 1000 का 10 रुपये से भी कम, विच इज़ गुड। ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, और वी आर सेट टू, आई एम सेट टू गो। चलिए अब आगे हेतौड़ा एक जगह है जहाँ के बाद ही पहाड़ मिलने स्टार्ट होते हैं। पहले तो इधर नॉर्मल पहाड़ है। ये बाईपास है अभी बीरगंज का, बीरगंज शहर है ये, तो इसको क्रॉस करते हैं और आगे मिलते हैं। फिर जंगल एरिया स्टार्ट हो जाता है। अभी ये 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक जंगल एरिया ही चलेगा, देन उसके बाद हिल एरिया स्टार्ट होगा। ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, दिखने में ख़राब नहीं लगता, लेकिन जगह जगह उठे हुए हैं ये रोड। चलिए अच्छे अच्छे रोड भी आने वाले हैं और अच्छे अच्छे नज़ारे भी दिखने वाले हैं हमें आगे। फाइनली पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं हमें, पूरा सामने पहाड़। वैसे अभी नज़ारे तो आगे काफ़ी दिखेंगे, बट यहाँ से पहाड़ों की शुरुआत हो रही है। हेतौड़ा एक जगह है, वहाँ के बाद अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं। उससे पहले तो थोड़े जंगल एरिया या रिवर एरिया भी है, बट मिलेंगे हम लोग हेतौड़ा में लंच करने के बाद। ये सब ये रोड दिखने में बड़े लग रहे हैं कि समतल है, प्लेन है, बट ये किसी एडवेंचर रोड से कम नहीं है। इतने ऊबड़ खाबड़ बन है, सीमेंटेड हो चाहे वो, गजब। पिछले 5-6 किलोमीटर से परेशान कर रखा है, स्मूथ चल ही नहीं रहा। तो लग रहा है बाइक का 8.5 पुर्जे ढीले हो जाएंगे ऐसे रोडों में। देखते हैं, आगे तो है सही रोड, लेकिन ये 5-6 किलोमीटर का जो पैच है ये बहुत भयानक है। ये है मेरे ख्याल से हेतौड़ा टाउन। यहीं शहर से थोड़ा सा आगे से जाके हमें लेफ़्ट टर्न लेना है पोखरा के लिए। स्ट्रेट चले जाएंगे तो काठमांडू चले जाते हैं। लास्ट टाइम मैं 3 सितंबर को ही गया था। ये आगे जाके आएगा पोखरा, अभी नहीं आगे जाके। यही है रास्ता, यही है हेतौड़ा। स्ट्रेट काठमांडू 80, देन पोखरा के लिए भी आगे से टर्न लेंगे। इसमें भी नेट में भी दिखा रहा है। पहले मैं तो भाई मुझे भूख लगी है, पहले तो मैं कुछ खाऊंगा, एक बार खा के थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। अरे यार ये तो पूरा मार्केट बंद दिख रहा है, पता नहीं रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुला होगा कि नहीं होगा। देखते हैं, कुछ मिल जाता है खाते हैं, उसके बाद फिर बैठेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। पहले चेक करें कुछ खाने पीने का जुगाड़। सारा मार्केट बंद लग रहा है और हमें यहीं से टर्न लेना है। टर्न लेके देखते हैं, फ्राइडे है, फ्राइडे को तो बंद नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मोस्टली शटर डाउन है और कुछ दिख नहीं रहा। भाई खोजना पड़ेगा, भूख लगी है। यहाँ से स्ट्रेट अब हम लोग को 73 किलोमीटर स्ट्रेट दिख रहा है, फिर बाईपास लेना है कोई शहर से। चलिए आगे पहले कुछ खा
ढूंढ लेता हूँ, खाना खाने के बाद ही मैं फिर आगे बढ़ूँगा। अब कुछ मिला तो नहीं, अब आगे ही देखना पड़ेगा। हाईवे पे ही कुछ होगा रोड साइड, तो देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं मिला, वही रेस्टोरेंट समझ नहीं आया, अब आगे देखते हैं। ओहो, रिवर इधर से आती है, यहाँ आके चौड़ी हो जाती है। पोखरा 164 रह गया है इधर से। तो रोड अच्छे हैं, लेकिन वही कभी बीच बीच में ऐसे उबड़ खाबड़ आ जाते हैं ना, गड्ढे नहीं होते, बस रोड धंसे हुए हैं कहीं वैसे, उस तरह के गड्ढे बहुत परेशान कर देते हैं। अभी तक तो रोड अच्छे मिले हैं, आगे पहाड़ों पे देखते हैं क्या नहीं। ये पता नहीं कौन सा टाउन है, छोटा सा टाउन है। यहाँ पे अभी तक मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। मैं बहुत देर से सर्च कर रहा हूँ, जहाँ देखता हूँ रुकता हूँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। यहाँ खाजा होटल को यहाँ पे हिंदी में खाजा बोलते हैं, लेकिन खाजा कोई ढंग का नहीं मिला। पर देखते हैं। यहाँ पे मैंने 500 का लिया तो 3 लीटर के समथिंग में आया, जो कि इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सस्ता है। यहाँ पे वहाँ पे 3 लीटर हमें पड़ता 105 रुपये के हिसाब से। मैं पटना की बात करूँ तो 3 लीटर भी नहीं आते। हाँ, 3 लीटर भी नहीं आ पाते। यहाँ सस्ता है थोड़ा। 26 अभी भी 126 है भाई साहब। और अब लग रहा है कि हिली एरिया अब स्टार्ट होने वाली है, इस हिसाब से दिख रहा है। चलिए आगे कुछ नज़ारे दिखते हैं तो दिखाते हैं आपको। तो रोड अभी तक ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन पहाड़ों में भी अच्छे रोड बने हैं। आगे हालांकि ख़राब रोड आने वाला है, एक लोकल ने बताया था। और हमारे लेफ़्ट साइड में एक रिवर है, आई डोंट नो कि रिवर कौन सी है, ये बागमती है, ये कौन है, लेकिन लेफ़्ट साइड में जस्ट लाइक ऋषिकेश, जब हम लोग जाते हैं ऋषिकेश से ऊपर, वैसे ही गंगा नदी की तरह ये रिवर है और ये इस साइड रोड है। और आगे हम लोग ऑलमोस्ट अब पहाड़ी एरिया को चढ़ना शुरू कर चुके हैं, अप डाउन हो रहा है। रोड भी अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है इसमें चला के। मैं 80-100 की स्पीड ऑलमोस्ट चला रहा हूँ मैं इस पर। भाई साहब गजब, सीधा पहाड़ी से नीचे आ रहा है। ये मलसेट घाट जो है अपना महाराष्ट्र में, कुछ उसी तरह से गिर रहा है, और एक नहीं है, सीरीज में है। ओ भाई साहब, ये छोटे छोटे, अरे भाई साहब आगे भी है, गजब, एकदम पहाड़ से छोटे 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 छोटे। ओ माय गॉड, अरे भाई ये तो बड़ी तेज है। ओह हो, वाओ, दिल खुश हो गया देख के, दिल खुश हो गया। तो ये आगे भी होगा, ये छोटे छोटे रिश्ते। आगे और दिखाते हैं अगर उसका कटा है। ये देखो नदी की धार भाई साहब, बागमती है मेरे ख्याल से। थोड़ा स्लो हो जाएगा बाइक भाई साहब, अब थोड़े आराम से चलने पड़ेंगे। अब पूरी हिली एरिया चढ़ रहे हैं और रोड भी उतने अच्छे नहीं हैं जैसा कि समझ में आ रहा है, कर बहुत हैं। चलिए फिर आराम आराम से चला जाए। यहाँ ओवरटेक करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सब जो भी आते हैं इधर, ऐसे भी रोड के लिए
तैयार रहें, अभी तो ये ऐसे रोड आने शुरू हुए हैं। बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रखा है, पीछे कई सारे पैच ऐसे थे, कुछ अच्छे हैं तो कुछ इस तरह के लैंडस्लाइड की वजह से बुरे भी रोड हो रखे हैं। बट ठीक है, पहाड़ों के हिसाब से मुझे अभी तक ये बहुत बढ़िया रोड लगा है। चौड़े डबल लेन 4 लेन रोड इवन, और थोड़े जहाँ जहाँ ये लैंडस्लाइड हुए हैं वहाँ पे इस तरह का ऑफ रोडिंग, बट मैनेजेबल है। अगर आप आते हैं तो इजीली इस ट्रैक को एक ही दिन में आप लोग पूरा कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग के 6:45 में चला हुआ हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 11:30 12:30, और 2 घंटा 2.5 घंटा अभी और दिखा रहा है मुझे। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे में कवर कर लूँगा। गूगल मैप के हिसाब से 2:45 दिखा रहा है और मैं पहुँचूँगा 2.5 घंटे से और अंदर में, यानी कि 2:30 बजे तक कोशिश है मेरी कि पहुँच जाऊँगा। चलिए देख रहे हैं 4 लेन है, बट लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है। सारा लैंडस्लाइड हो रखा है सारी जगह। थैंक गॉड की रोड ऐसे हैं कि एक बंद किया हुआ है, दूसरा चालू, और इतने चौड़े हैं दूसरे रोड। गजब। आज डोमिनार की पूरी ऑफ रोडिंग भी चेक हो रही है। ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है भाई, ये क्रूजिंग के लिए है। लेकिन यहाँ तो भाई मजबूरी है, इसी में ऑफ रोडिंग भी करनी ही पड़ेगी। पूरी ऐसे पैच 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के हो रखे हैं, कहीं से ठीक हो जाता है। पूरी लैंडस्लाइड ही हो रखी है ना भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या देखो, पूरा का पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड हो के नीचे आ रहा है। बाप रे बाप। चलो अभी आगे तो कुछ ठीक है। अच्छा, पोखरा यहाँ से रह गया है 25 किलोमीटर और 1 घंटा और दिखा रहा है। तो मैं अपने टारगेट के हिसाब से 2:30 बजे पहुँच ही जाऊँगा। ये भाई सब मिल गए हैं, ये भी जा रहे हैं पोखरा, बातें होते जा रही थी। तो ये हेतौड़ा से कोई शॉर्टकट रूट भी है। आई मीन आप जब बॉर्डर क्रॉस करके बीरगंज से चलेंगे तो कोई शॉर्टकट रूट है भाई, जो बता रहे थे कि 100 किलोमीटर कम पड़ता है। जैसे काठमांडू जाएंगे अगर सीधा बाइक से या कार से, तो बॉर्डर से 150 किलोमीटर, बट बस से जाएंगे तो 350 किलोमीटर या 300 किलोमीटर। वैसे ही इधर का भी है कोई शॉर्टकट रूट, ये तो बस वाली रूट है। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, अगर कभी मौका मिला फिर दोबारा या लौटने के टाइम में देखेंगे उसको। मैं पोखरा पहुंच गया हूँ, ये पोखरा टाउन है और यहाँ पहुँचने में मुझे पूरे 8 घंटे लगे। मेरा टारगेट 2:30 बजे का था और अभी 2:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2:20 हो रहा है। तो जब अपने टारगेट जब मैं चला था तो 5 बजे का दिखा रहा था और मैं कंटिन्यू चला हूँ ऑलमोस्ट। बाकी अगर रोड अच्छे होते तो 1-1.5 घंटा का टाइम और बच सकता था, लेकिन ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा है इस रोड में कि पूछो मत, हालत ख़राब हो गई। यहाँ से हम लोग, ये पोखरा टाउन है तो यहाँ से जा रहे हैं हॉस्टल में रुकेंगे। तो जोस्टल करके हॉस्टल है, वहीं का मैप लगाया हुआ है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दिखा रहा है लेक्स के आसपास, वहीं पहुँचते हैं। तो बाय द वे, ये कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग? इंफॉर्मेटिव अगर रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे, तब के लिए थैंक यू। ये है पोखरा का वो लेक, जस्ट लाइक नैनीताल। नैनीताल टाइप ही है, लेक है, इसके चारों तरफ लोग रहते हैं। ब्यूटीफुल। इतनी देर का की मेहनत सफल हुई है तो ब्यूटीफुल नो डाउट।